हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की और उसके एम्बेसी ग्रुप के साथ मर्जर के अपडेट्स के बारे में। इंडिया बुल रियल एस्टेट एक रियल एस्टेट डेवलपर है जिसकी प्रेजेंस अफोर्डेबल से लेकर अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपमेंट में है। कंपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में ऑपरेशनल है। कंपनी ने पास में नैम स्टेट और एम्बेसी वन कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ मर्जर अनाउंस किया था, जिसका शेयर स्वैप का अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हो चुका था। नो ऑब्जेक्शन लेटर का अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंजेस, सेबी और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से हो चुका था और एनसीएलटी बैंगलोर से भी इसका अप्रूवल मिल चुका था और शेयर होल्डर मीटिंग के साथ क्रेडिटर्स की मीटिंग से भी ये कंप्लीट हो चुका था। लेकिन मई 2023 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की मर्जर को विद होल्ड कर दिया था, मीन्स इसकी मंजूरी नहीं दी थी बिकॉज ऑफ वायलेशन कंसर्न्स। मैंने डिटेल में इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक इसका शेयर कर दूंगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी ने एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ एपेटाइट ट्रिब्यूनल दिल्ली में इस ऑर्डर को चैलेंज किया था, जो इसकी सुनवाई अभी भी ऑनगोइंग है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। एनसीएलटी के पास्ट हियरिंग की डिटेल से पहले इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का क्विक फैक्ट चेक करते हैं। कंपनी की प्रेजेंस 6 सिटीज में है, जो है एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, जोधपुर, वडोदरा, एमएमआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, वाइजैग और इंदौर। कंपनी के 16 प्रोजेक्ट्स हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू है 12.2 मिलियन स्क्वायर फीट। कंपनी का लैंड बैंक है 3,226 एकड़। नेट सरप्लस वैल्यू है 6,226 करोड़ रुपए और अनसोल्ड इन्वेंट्री वैल्यूज है 10,864 करोड़ रुपए। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.1x और एवरेज डेट कॉस्ट है 12.9%। ऑनगोइंग मर्जर प्रोसेस के चलते कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी हैवीली इंपैक्ट हुई है, जो मर्जर वर्डिक्ट के बाद इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि न्यू मैनेजमेंट के पास कंपनी का फुल कंट्रोल आ जाएगा। कंपनी के बोर्ड और लीडरशिप टीम में शामिल हैं मिस्टर केजी कृष्णमूर्ति, जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इनको 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इनके पास कई रियल एस्टेट कंपनीज का प्रायर वर्क का एक्सपीरियंस है, लाइक HDFC प्रॉपर्टी, टाटा एंड टेस्को, JM फाइनेंशियल्स एक्सेट्रा। मिस्टर सचिन शाह, जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और 12-20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इनको पहले एम्बेसी रिएट, समसेरा कैपिटल और ब्लैकस्टोन ग्रुप का प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है। मिस्टर जावेद फैजुल्ला, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो क्लेवर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के एक्स चेयरमैन थे। प्रवीण कुमार त्रिपाठी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है और उनको दिल्ली मेट्रो, टाटा पावर, राजधानी पावर के बोर्ड मेंबर भी ये रह चुके हैं। तराना सुरेश, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और श्यामन मारीवाला, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप जानते हैं इंडिया में रियल एस्टेट ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के बारे में। इंडिया में रियल एस्टेट मार्केट साइज इन US बिलियन डॉलर, जो 2017 में $120 बिलियन था, वो 2022 में $477 बिलियन, 2025 में $650 बिलियन एक्सपेक्टेड है, 2030 में $1,000 बिलियन एक्सपेक्टेड है और 2047 में $5,800 बिलियन एक्सपेक्टेड है। इंडिया के टॉप सिटीज में कमर्शियल स्पेस इन मिलियन स्क्वायर फीट, जो है 2016 में 28 मिलियन स्क्वायर फीट, 2017 में 29 मिलियन स्क्वायर फीट से 2018 में 33.2 मिलियन स्क्वायर फीट, 2019 में 33 मिलियन स्क्वायर फीट, 2020 में 39.3 स्क्वायर फीट, 2022 में 38 मिलियन स्क्वायर फीट हो गया है। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट इन बिलियन $, 2019 में $6.7 बिलियन से 2020 में $6.6 बिलियन, 2021 में $4.5 बिलियन, 2022 में $3.4 बिलियन, 2023 में $4.2 बिलियन हो गया है। टॉप 3 सिटीज के कम्युलेटिव हाउसिंग सेल्स और लॉन्चेस। मुंबई में सेल्स 85,179 और लॉन्चेस 90,434। दिल्ली NCR में सेल्स 58,460 और लॉन्चेस 63,233। बेंगलुरु में सेल्स 53,363 और लॉन्चेस 43,420। अब बात करेंगे NCLT दिल्ली की हियरिंग की केस की। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है NCLT दिल्ली वेबसाइट पर, केस नंबर 120 और ईयर 2023। कंपनी की नेक्स्ट हियरिंग डेट है 12 फेब 2024। केस हिस्ट्री की बात करें तो 25 जुलाई को केस एडमिट हुआ था एज फ्रेश केस। 11 सितंबर से 12 दिसंबर 2023 तक केस एडमिट हुआ था आफ्टर नोटिस। उसके बाद 29 जनवरी 2024 को केस की हियरिंग स्टार्ट हुई थी। कंपनी अपील नंबर 120/2023, जिसमें अपीलेंट मीन्स अपील करने वाला है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड और रिस्पोंडेंट जिसको रिस्पॉन्स करना है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। 12 दिसंबर 2030 की हियरिंग में कोर्ट ने मैटर को में एक आर्गुमेंट सुनी थी अलोंग विद कंपनी अपील नंबर 215 और 216। फर्दर आर्गुमेंट के लिए
कोर्ट ने 29 जनवरी 2024 को केस की रिकॉर्ड डेट पर लिया था फॉर फर्दर आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन इनफ टाइम न होने की वजह से केस को 12 फरवरी 2024 को लिस्ट किया जाएगा। होपफुली 2 से 3 या फिर 3 से 4 हियरिंग में केस रिजोल्व हो जाएगा, और अगर केस वर्डिक्ट इंडिया बुल्स के फेवर में आता है तो यहाँ से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का शेयर 2x या 3x हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर ले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।